मंच पर मौजूद हमारे सभी पूज्य संतगण, मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, भारत सरकार के मंत्री श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते, करणी सेना के प्रमुख श्री लोकेंद्र सिंह जी कालवी और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं जानता हूं पिछले वर्ष दिसंबर महीने से यह नर्मदा सेवा यात्रा मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई और इस नर्मदा सेवा यात्रा के संबंध में बहुत लोगों के द्वारा हमने चर्चाएं सुनी। समाचार पत्रों में भी इस यात्रा के संबंध में पढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे मन में उत्सुकता बनी हुई थी कि यह श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जो नया प्रयोग इस मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया है, प्रत्यक्ष जाकर इस प्रयोग को देखना चाहिए। इसीलिए मैंने फैसला किया, आज यदि मंडला में यहां पर नर्मदा सेवा यात्रा आई है तो इस सेवा यात्रा में शिरकत करने के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा और इसीलिए आज मैं यहां पर इस सेवा यात्रा के समय यहां मौजूद हूं। बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं जैसा मुझे बतलाया गया है कि 148 दिनों तक यह लगातार यात्रा चलेगी, जो पिछले वर्ष दिसंबर महीने में प्रारंभ हुई और 15 मई को जाकर इस यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा। मैं समझता हूं कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में जन चेतना को लेकर अथवा सामाजिक आंदोलन को लेकर जितने भी अभियान चलाए गए हैं, उन सारे अभियानों की श्रृंखला में यह नर्मदा सेवा यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी, मेरा पूरा विश्वास है। शायद इतने बड़े जनसमूह की सेवा यात्रा अथवा कोई सामाजिक अभियान अथवा जन चेतना का अभियान भारत में कभी नहीं चला, जैसा कि मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने यह नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की है। अद्भुत दृश्य लोगों के द्वारा सुनने को मिलते हैं और आप सभी जानते हैं इस नर्मदा सेवा यात्रा के माध्यम से केवल नर्मदा मैया के संरक्षण संवर्धन की ही इन्होंने चिंता नहीं की है, बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कई कार्यक्रमों को भी इन्होंने अपने हाथ में लिया है। बहनों भाइयों, प्रकृति के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं कह सकता हूं कि यह अभियान जो प्रारंभ हुआ है, यह केवल मध्य प्रदेश की सेवा के लिए अभियान प्रारंभ नहीं हुआ है, बल्कि पूरी मानवता की सेवा के लिए यह नर्मदा सेवा का यह अभियान प्रारंभ हुआ है। बहुत बड़ा काम है। वैसे भी भारत में प्रारंभ से आप जानते हैं कि धरती को, पृथ्वी को हम मां कहकर पुकारते हैं, अपने को इस धरती मां का हम पुत्र मानते हैं। जितने भी हमारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सबको हम अपनी मां कहकर पुकारते हैं और हम यह मानते हैं कि हम इनके पुत्र हैं। और हमारी यह धार्मिक मान्यता तो रही ही है कि धरती के साथ अथवा हमारी नदियों के साथ मां और पुत्र का हमारा रिश्ता रहा है। लेकिन भारत के संविधान के रचयिताओं ने भी यह कहा है और जो उसके निदेशक सिद्धांत हैं, उनमें इस बात को कहा है कि पर्यावरण का संरक्षण यह किया जाना चाहिए और यह हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है। भारत के संविधान में भी इस बात का जो है उल्लेख किया गया है। जल है, जीव है, जलाशय है, जंगल है, सबका संरक्षण करना, सबका संवर्धन करना, मैं समझता हूं हर मनुष्य का यह पुनीत कर्तव्य होता है। और इस अभियान को हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने जो अपने हाथ में लिया है, उसकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूं, मेरे बहनों भाइयों, वह कम है। जब से केंद्र में हमारी यह सरकार आई है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी यह फैसला किया कि हमारे भारत की जितनी भी नदियां हैं, इन नदियों से प्रदूषण को समाप्त किया जाना चाहिए। उसकी धारा अविरल रहनी चाहिए, जल उसका निर्मल रहना चाहिए।
इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे परियोजना प्रारंभ की है और हम लोगों ने यह फैसला किया है कि 2019-20 आते आते हम हिंदुस्तान की अधिकांश नदियों को पूरी तरह से स्वच्छ बनाएंगे, ताकि कोई स्नान करना चाहे, उसका जल ग्रहण करना चाहे तो वह कर सके। और उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में हमारी सरकार ने किया है। 20,000 करोड़। और यह भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री ने कि यदि जरूरत हुई तो हम इस धनराशि को और अधिक बढ़ाएंगे, भले ही वह 40,000, 50,000 अथवा 1 लाख करोड़ तक क्यों न ले जाना पड़े, लेकिन हम हिंदुस्तान की नदियों को साफ करें, उनकी धारा को हम अविरल बनाएंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। और इतना ही नहीं, मैं तो एक सुझाव देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी चौहान को। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सारे नदियों को एक निर्जीव प्राणी नहीं माना है, उन्होंने भी इसे लिविंग एंटिटी माना है, एक जीवित व्यक्ति की तरह इन नदियों को भी माना है। और यह कहा है कि जैसे व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचाता है उसे तरह तरह के दंड दिए जा सकते हैं, वैसे ही भारत की नदियों को भी एक जीवित व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए। यदि उसको भी कोई क्षति पहुंचाने की अथवा प्रदूषित करने की यदि कोशिश करता है तो उसे भी दंड दिया जाना चाहिए। यह भारत के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। भले ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह कहा हो, तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी कि आप सबसे पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कराकर जो हमारी यह नर्मदा नदी है इसको भी एक लिविंग एंटिटी यानी एक जीवित इकाई के रूप में विधानसभा के द्वारा भी प्रस्ताव पारित करके घोषित कर दें। मैं समझता हूं केवल मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए इसका बहुत ही एक सकारात्मक संदेश जाएगा। आज के अवसर पर यदि मैं आज सबके बीच आया हूं तो बहनों भाइयों भाषण करने के लिए यहां पर नहीं आया। मैंने तो इच्छा बस यही व्यक्त की थी शिवराज सिंह जी, जो आपके द्वारा इतना बड़ा काम, इतना पुण्य का काम किया जा रहा है, उसको मैं स्वयं देखने के लिए चलूंगा। अब आपने पूरे इस अभियान को सामाजिक सरोकारों से जोड़ दिया है। आपने कहा है वृक्षारोपण भी हम करेंगे, आप लोगों से भी संकल्प दिलाया है। और मैं समझता हूं जहां जहां पर भी इस यात्रा का पड़ाव होगा वहां के लोग यह संकल्प लेते होंगे कि हम वृक्षारोपण करेंगे, यह संकल्प लेते होंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाएंगे, यह संकल्प लेते होंगे कि हम अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे। तरह तरह के यह संकल्प स्थानों पर लोग लेते होंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपने यह फैसला कर लिया कि सेवा यात्रा के माध्यम से शराब की जो बुरी लत है लोगों की, हम उस बुरी लत से भी मध्य प्रदेश के लोगों को निजात दिलाएं। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और मैं समझता हूं कि आस्था और श्रद्धा से जुड़े हुए जो बिंदु होते हैं उनके साथ किसी व्यक्ति को जोड़ दिया जाए, उसकी भावनाओं को जोड़ दिया जाए तो उसकी बुरी लत यह जल्दी समाप्त होती है। शायद इसीलिए आपने यह अभियान प्रारंभ किया है। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए इस नर्मदा सेवा यात्रा में जो पूज्य संतगण आए हैं उन्हें मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। और साथ ही जो लोग इस नर्मदा सेवा यात्रा में भाग लेने के लिए आए हैं उनका भी मैं शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं और अपने शिवराज सिंह जी चौहान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।